तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम और उसका क्या कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, उसी को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहिए, यही आपसे वादा और दरख्वास्त रहेगा। और एक एक विटामिन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। विटामिन बी का भी सभी प्रकार लेके आ गए हैं, विटामिन B7 तक, B12 तक, ठीक है। और C, D, E, F और आपका क्या ई और के भी आपका सभी विटामिन यहाँ पे हैं। और सभी का एकदम एकदम फील लेके आप लोग इसको पढ़िएगा, एकदम याद करने वाला है। रासायनिक नाम, कमी से कौन सा रोग होता है, इसका क्या क्या स्रोत होता है, इसको क्या क्या खाकर उसको विटामिन को नॉर्मल कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के और बिना समय स्टार्ट करते हैं। 11 गो है, 11 से 12 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे, यह आपसे वादा करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आता है हमारा विटामिन नंबर ए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में हो चाहे आप 12th में हो, आपका एगो चैप्टर ही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट से, विटामिन ए से। तो आइए देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। एक वो ध्यान से समझते चाहिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्त। तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्त, रेटिनॉल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। इसका कौन से विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन रासायनिक नाम आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर कंपटीशन में है तो आपको पढ़ना होगा। तो रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। इसका स्रोत क्या क्या होता है, तो देखिए डायग्राम के माध्यम से है। गाजर होता है, दूध होता है, अंडा होता है और फल होता है। जितने भी फल होते हैं वह हमारा क्या होता है, विटामिन ए में सहयोग करते हैं। इसको ठीक करने में विटामिन ए यानी रतौंधी को ठीक करने में कौन सा होता है, तो गाजर होता है। ध्यान रखिएगा, गाजर, दूध, अंडा या फल। आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि किससे रतौंधी ठीक किया जा सकता है, तो कौन सा जाएगा, गाजर, ठीक है। दूध या अंडा या फल, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो पहला का रासायनिक नाम विटामिन ए का नाम रेटिनल। अब चलते हैं विटामिन B1, यानी विटामिन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सबको एक एक करके देखेंगे। खाली आप वीडियो में जुड़े रहिए और एक मोटिव के साथ आप लोग पढ़िए। तो आइए विटामिन B1 देख लेते हैं। तो विटामिन B1 यानी इसका रासायनिक नाम अगर देखा जाए तो रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। क्या होता है दोस्त, बोलिएगा, हमारे साथ साथ बोलिएगा, और हो सके तो कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसका PDF चाहिए दोस्त, तो PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। इस नंबर पर 9334162213, इस पर आपको PDF दिया जाएगा, या आपको ड्राइव वाला PDF हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, एक बार आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो विटामिन B1 का मतलब रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों थायमीन होता है, ठीक है। थायमीन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका रासायनिक नाम विटामिन B1 का, थायमीन। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है। इसी तरह भी पूछता है विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, और B1 उसमें जोड़ दे तब तो अच्छे की बात है, ठीक है। 1 लगाइए चाहे नत लगाइए। तो बेरी बेरी किससे होता है, तो विटामिन B1 से, ठीक है, यानी विटामिन बी भी बोल सकते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, थायमीन होता है। स्रोत क्या होता है, मूंगफली, आलू और सब्जियां, ठीक है। तो क्या होता है, मूंगफली होता है, आलू होता है और सब्जियां क्या होता है, इसका स्रोत होता है विटामिन B1 का। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 का स्रोत क्या होता है, तो दोस्तों इसका स्रोत क्या होता है, मूंगफली होता है, आलू होता है, सब्जी। इसको खाइएगा तो बेरी बेरी आपका ठीक हो जाएगा, अगर आपको हुआ होगा, ठीक है। यानी विटामिन B1 के कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। इसकी मतलब स्रोत क्या होता है, मूंगफली होते हैं, आलू होते हैं और सब्जियां होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B2। क्या है दोस्त, विटामिन B2 है। B1 तो देख लिए, B1 के कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए का क्या नाम होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या, B1 का क्या होता है, तो B1 का होता है थायमीन, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम हमारे साथ साथ बोलिए, बोलने में दिक्कत आ रहा होगा तो बोलिए, राइबोफ्लेविन, ठीक है। क्या हो जाता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। चलिए इसके कमी से रोग कौन सा होता है, त्वचा फटना, ठीक है। देखते हैं त्वचा फटने लगता है, ठीक है। और आंखों का रोग, मतलब आंख में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, ठीक है। कम दिखाई देता होगा या ज़्यादा दिखाई देता होगा तो वह क्या हो जाता है, आंखों का रोग हो जाता है। कौन सा, विटामिन B2 से। तो केवल विटामिन बी पूछेगा तो बेरी बेरी
लेकिन विटामिन B2 पूछ देगा तो क्या हो जाता है, त्वचा फटना या आंखों का रोग। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। चले, इसका स्रोत क्या होता है, तो इसका स्रोत अंडा होता है, दूध होता है, हरी सब्जियां। यह लगभग किसके बराबर होता है, तो विटामिन ए के होता है, क्योंकि विटामिन ए में रतौंधी होता है और रतौंधी आंखें में होता है। तो यह दूध और अंडा तो कॉमन बात हो गया, लेकिन इसमें हरी सब्जियां आ जाती हैं, उसमें भी हरी सब्जियां खाई जाती है। चले, विटामिन B3 देख लेते हैं, विटामिन B3, ठीक है, ये सब विटामिन बी का प्रकार है। विटामिन B3 देख लेते हैं, तो विटामिन B3 का, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, पैंटोथेनिक अम्ल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम देख लिए। अब देख लेते हैं इससे कमी से कौन सा रोग होता है। तो पैरों में जलन होता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरों में जलन होने लगता है और बाल सफ़ेद हो जाता है। इसका स्रोत क्या होता है, तो मांस खाइए, ठीक है, दूध पीजिए, और क्या हो गया, टमाटर हो गया और मूंगफली हो गया। इसका स्रोत क्या हो गया, तो मांस हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया और मूंगफली हो गया। चलिए देख लेते हैं आप कौन सा, विटामिन B5, ठीक है, B3 हो गया, B5 देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसका अगर देखा जाए तो रासायनिक नाम क्या हो जाता है दोस्त, तो निकोटिनेमाइड, ठीक है, क्या होता है, निकोटिनेमाइड, ठीक है, निकोटिनेमाइड। थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छा से देख कर पढ़िएगा। निकोटी, ठीक है, निकटो नहीं, निकोटिनेमाइड यानी नियासिन होता है, ठीक है, इसको बोलिएगा। तो इससे में क्या होता है, तो मासिक विकार यानी पिलाग्रा होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा। इसमें क्या स्रोत होता है, मांस होता है, मूंगफली होता है, आलू होता है। चलिए अब देख लेते हैं विटामिन B6, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता है। तो विटामिन B6 और B12 इससे बहुत भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विटामिन से तो बहुत अच्छा, एगो ना दो को आपका कंपटीशन में अवे करता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। इससे कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। इसका स्रोत क्या होता है, दूध होता है, मांस होता है, सब्जी होता है। देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका विटामिन HB7, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, बायोटीन हो जाता है। बालों का गिरना होता है, चर्म रोग होता है, ईस्ट होता है, गेहूं होता है और अंडा अगर खाइएगा तो यह ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम। कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से कौन सा, मतलब यह कम हो जाता है तो कौन रोग हो जाता है, बाल आपका सबसे ज़्यादा गिरेगा। ईस्ट, गेहूं और क्या खाइए आप लोग, अंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट विटामिन इसका क्या हो जाएगा। इसका अगर क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि इसका भैया थोड़ा जल्द से जल्द क्या लेके चलाइए। तो इसका जल्द से जल्द आप लोग इस पर बोलिएगा कि इस पर क्वेश्चन लेके आइए। अगर कमेंट कीजिएगा तभी आएगा, और इस पर कम से कम लाइक की संख्या 20 कर दीजिए दोस्त, ठीक है। तो उसका जल्द से जल्द हम लेके चलाएंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन वाला पार्ट, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसमें बार बार एगो ना एगो इससे आ जाता है। तो देखिए इसका क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। नाम देखिए, नाम अजीबो गरीब है। कह रहा है कि साइनोकोबाल्मिन, यानी तोड़ के पढ़िए इसको, ठीक है, एकदम हबराई में नहीं पढ़ना है। साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। इधर भी हम देखे थे एनीमिया कहाँ था, देखिएगा एनीमिया कहाँ था, B6 में। उसी कारण बोले वहाँ पे कि यहाँ पे B12 में भी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। इसमें भी क्या खाया जाता है, मांस खाया जाता है, कलेजी, ठीक है, कलेजी मुर्गा, खसी का कलेजी, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, तो दूध का पिया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, विटामिन C, ठीक है। विटामिन C, B का पूरा पार्ट कवर हमने कर लिया। अब देख लेते हैं C, बचेगा D और K, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या होता है, तो एस्कॉर्बी होता है और मसूरों का फूलना, ठीक है। क्या हो जाता है, मसूरों का क्या हो जाता है, फूलना, ठीक है। चलिए इसमें क्या खाया जाता है, तो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। क्या खाया जाता है, आंवला खाया जाता है, नींबू खाया जाता है, संतरा खाया जाता है और नारंगी खाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन नंबर
विटामिन डी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कैल्सी क्या हो जाता है? फेरॉल हो जाता है। इसके कमी से कौन सा होता है? रेक्टस होता है। क्या होता है? रेक्टस होता है। इसमें क्या जरूरत होता है? तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यानी विटामिन डी मिलता है ना। आपसे एग्जाम में पूछता है कि विटामिन डी में कौन, मतलब सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। इसमें क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश जरूरत होता है, दूध होता है यानी अंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य प्रकाश, दूध, अंडा। ठीक है, चलिए इसका आपका ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द आने वाला है, तो आप लोग 20 को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, और जितना बच्चे देखते, मतलब जितना आदमी देखते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब रेट अब बहुत कम होता है, 100% में 97% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो जरूर कर दीजिए, इसमें कोई घाटा तो नहीं जाता है ना, यह पढ़ाई वाला चीज़ है, इधर उधर तो सब्सक्राइब करते फिरते हैं, इसको कर लीजिए, ज़्यादा आपको नॉलेज इससे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आ रहा है विटामिन ई। तो इससे क्या होता है? टोटेको, इसको रासायनिक नाम का बोलते हैं टोटेकोफेरॉल, फेरॉल। ठीक है, क्या होता है? टेकोफेरॉल। ठीक है, टेकोफेरॉल। इसका क्या होता है? कमी से रोग, तो जनन शक्ति का कम होना, मतलब जनन में क्या होता है? शक्ति का कम हो जाता है। इसमें क्या खाया जाता है? तो हरी सब्जी खाया जाता है, मक्खन खाया जाता है और दूध पिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम हो जाना है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकोफेरॉल। ठीक है, टेकोफेरॉल। ठीक है, आइए देख लेते हैं अंतिम और लास्ट। ठीक है, विटामिन के, यह भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा इसे सवाल पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, तो यानी आपको मतलब कंपटीशन में आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन इससे मतलब आता है विटामिन 6, विटामिन B12 और विटामिन ए, यह सब इंपॉर्टेंट है, बी का सभी प्रकार। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका अंतिम नंबर। इसमें भी अच्छा से इसको भी कर लीजिए। 10 मिनट 12 मिनट का हमने वीडियो बोला था, अभी तक कितना हुआ है? तो 11 मिनट हो गया। बोले हैं ना 11 को है, 12 को है, इसको आसानी से देख लेंगे 12 से 13 मिनट में। इसका देखिए कहा जाता है तो फिलोक्वाइनॉन। ठीक है, फिलोक्वाइनॉन। ठीक है, आइए इसका क्या हो जाता है? कमी से रोग क्या हो जाता है? तो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का मतलब कट जाता है, तो रक्त थक्का नहीं बनाता है। इसका स्रोत क्या होता है? टमाटर होता है, हरी सब्जियां और दूध होता है। ठीक है, टमाटर, हरी सब्जियां तो सभी में इंपॉर्टेंट होते हैं। हरी सब्जियां तो आपको सब में, कोई भी रोग हो उसमें हरी सब्जियां खाइए, दबा के खाइए एकदम। और दूध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टमाटर कोनो केस में नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से विटामिन के तक। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको रेट उल्टा कर दीजिए, 50% लोग कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। आपको उसका हम क्या लेके आएंगे, उसका मतलब आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि हाँ बहुत अच्छा आप इस वीडियो पर सपोर्ट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।